हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेकी रमन। माय नेम इज़ राहुल कुमार एंड आज हम इस वीडियो में जेएंडके की ज्योग्राफी के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आपको हेल्पफुल रहेगा अपकमिंग एग्जाम लाइक नैब तहसीलदार एंड अदर आल्सो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम है उसमें जो हमारा सिलेबस रहेगा विद रेफरेंस टू जेएंडके, तो वो क्या क्या रहेगा। तो उसमें जो टॉपिक्स है हमारे, आप सिलेबस देख सकते हो। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके ड्यूटी, जो कि 24 मार्क्स का रहेगा आपका। तो उसमें जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स है लाइक कल्चर ऑफ जेएंडके ड्यूटी, ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फोना ऑफ जेएंडके, रिवर्स एंड लेक्स एंड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो हम इस कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करें। तो चलिए हम सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कल्चर ऑफ जेएंडके। कल्चर ऑफ जेएंडके में हम देखेंगे कि हमारे जो जेएंडके का कल्चर है वो कैसा है, कौन कौन सी जहाँ पे संस्कृति है। तो आपको सबसे पहले मैंने इसको पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है लाइक एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो जेएंडके जो है वो मिक्स है कम्युनिटी लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियंस, ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू ए कंपोजिट कल्चर। एक सभी एक यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। देन हमारा आता है कि की रीजन्स में कौन कौन से हमारी यहाँ पे डाइवर्सिटी है। लाइक जम्मू हमारा जो प्लेन रीजन है उसमें मेनली जो हिंदू विद डोगरा कल्चर है। देन कश्मीर वैली विद मुस्लिम मेजोरिटी इन्फ्लुएंस फ्रॉम पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड इंडियन ट्रेडिशन। देन जो लद्दाख का पोर्शन है वो हमारा बुद्धिस्ट मेजोरिटी पोर्शन है, जिसमें स्ट्रॉन्ग तिब्बतन कल्चरल ट्रेड्स हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है कि कल्चर एंड लिटरेचर क्या है। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे जेएंडके में बोली जाती है वो कौन कौन सी है। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश। और जो अदर लैंग्वेजेस जो हमारे यहाँ पे कॉमनली बोली जाती है वो कौन कौन सी है। गुजरी, पहाड़ी, बाल्ती, लद्दाखी एंड सीना। ठीक है। आगे जो हमारा आता है वो आता है लिटरेरी हेरिटेज। इसमें क्या आएगा हमारा, जैसे रिच पोइट्री एंड प्रोज अक्रॉस लैंग्वेजेस लाइक स्पेशली इन कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी। देन फेमस राइटर एंड पोइट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हमारे। लाल देद, शेख नूरुद्दीन एंड हब्बा खातून, रसूल मीर। ये इंपॉर्टेंट जहाँ पे राइटर एंड पोइट्स है। देन ओल्ड नेक्स्ट है इसमें कि ओल्डेस्ट जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है। शारदा कश्मीर की और डोगरा अखर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फेस्टिवल एंड फेयर्स। और इस्लामिक जो फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अधा। देन नेक्स्ट जो आती है ईद मिलाद उन नबी। इसके बाद हमारे आते हैं शब मिराज। ये आ जाते हैं हमारे कौन कौन से इस्लामिक फेस्टिवल। नेक्स्ट आता है इसमें हिंदू फेस्टिवल लाइक कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रे, लोहड़ी, दिवाली, विशाखी, रामनवमी, मकर संक्रांति। देन बुद्धिस्ट कौन कौन से आते हैं। लुसार, हेमिस फेस्टिवल एंड सिंधु दर्शन। अदर मेजर इवेंट्स लाइक उर्स, आपको पता होगा। देन अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी मेला। ये अलग अलग जहाँ पे इवेंट्स होते हैं लाइक अनदर जीरी मेला। देन आपको लोकल्स, आपको जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं वो आपको इसमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट, क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर। इसमें हम देखेंगे हमारा हैंडीक्राफ्ट में लाइक पश्मीना एंड शातूश शाल, जो कि हाईली प्राइस्ड ग्लोबली फॉर क्वालिटी एंड उसकी बामत के लिए। देन कारपेट्स हमारे। देन पेपर माचे जो एक टेक्निक यूज होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वॉलनट वुड वर्क। देन कॉपर वेयर, एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें मैंने कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पेंटिंग्स। बसोली पेंटिंग होगी, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आ गया जम्मू रीजन में। और जो अलग अलग रिलीजियस एंड सेकुलर थीम्स को हमारा शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हमारा आएगा लाइक कौन कौन सा हमारा मॉस्क्यू है, टेम्पल है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आ गए और गार्डन्स। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें आपने कवर कर लेने हैं लाइक मॉस्क्यू शंकराचार्य मॉस्क्यू आपको पता होना चाहिए, जामा मस्जिद। देन मर्तांड सन टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल एंड अमरनाथ के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आ गया का हेमिस एंड दीक्षित। ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। मुगल गार्डन आ गए श्रीनगर में, शालीमार, निशान, चश्मशाही। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको आर्किटेक्चर का आइडिया होना चाहिए। आप अपने हिसाब से थोड़ा और ऐड ऑन भी कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक लाइक
ट्रेडिशनल जो हमारे कश्मीरी म्यूजिक फॉर्म्स है लाइक सूफियाना कलाम एंड वानवुन जो वेडिंग सॉन्ग्स के रिलेटेड है। देन इंस्ट्रूमेंट्स संतूर वगैरह बाब नोई सितार, ये इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रूमेंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट डांस कौन कौन सी फॉर्म है, रूफ डांस, हफीज़ा, बाचा नगमा, खुद डांस, लद्दाखी डांस, ये अलग अलग टाइप ऑफ डांस जो है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक ग्रुप डांस जो है वो वुमेन ग्रुप डांस रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग ईद और मैरिजेस के टाइम हम जिसको करते हैं। देन खुद डांस है जो वो डोगरा कम्युनिटी को डांस है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। देन बच्चन नगमा जो डांस है ड्यूरिंग फेस्ट हार्वेस्टिंग और एंड फेस्टिवल, वो हम मनाते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम और फेस्टिवल के टाइम्स। ठीक। नेक्स्ट हमारा उसमें आता है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। इसमें हमारा रहेगा सूफिज्म एंड ऋषिज्म और अनदर मेजर श्राइन्स एंड मोनूमेंट्स। सूफीज़्म में हमारा आ गया जैसे सूफी सेंट लाइक नंद ऋषि एंड शेख हमजा मखदूम। ठीक है। देन ऋषिज्म में आ गया ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एलिमेंट्स एम्फसाइज पीस टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। एंड मेजर जो श्राइन है मोनूमेंट्स लाइक हजरत श्राइन किसके लिए फेमस है, हाउसेस प्रॉफिट मोहम्मद रेलिक्स। देन वैष्णो देव टेम्पल मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट। देन अमरनाथ केव साइट ऑफ एनुअल शिवा यात्रा। देन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आ गई हमारी, कॉमनली हारमोनी इन लद्दाख में रिप्रेजेंट करता है। देन डेली लाइफ में हमारा इंपॉर्टेंट आ जाएगा फूड एंड क्लॉथिंग में सबसे पहले आ जाएगा हमारी कौन कौन सी कुजीन्स हैं लाइक कश्मीरी कुजीन सेंटर अराउंड वाजवान। इसमें हमारा रहता है जैसे एग्जांपल आपको पता होगा रोगन जोश, जाखिनी, गुस्तावा, रिश्ता। देन कश्मीरी पंडित कुजीन आपको पता होगा, नो गार्लिक, नो ऑनियन, इंक्लूड लाइक दम आलू, चमन, मधुर पुलाव। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे डोगरा फूड लाइक कलाड़ी चीज़, राजमा चावल, देन ओरिया। एंड लद्दाखी फूड होगा तुपका, सुई, बटर टी। ड्रेसिंग में आपको पता होगा कश्मीर में जल्दी फैरन यूज़ करते हैं, फैरन। ठीक है। और और ड्रेस कोड से हमारे लाइक कराकूल कैप, तरंगा एंड कलरफुल लद्दाखी रोब्स, ये आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है सोशल प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिटी लाइफ। कौन कौन सी यहाँ पे सोशल प्रैक्टिसेस यूज़ होती है, कम्युनिटी लाइफ कैसी है। उसमें रहता है कि इंपॉर्टेंट हमारा पहले कम्युनल हार्मनी डिस्पाइट रिलीजियस, हमारी जो भी डाइवर्सिटी है, काफ़ी जो फेस्टिवल और सोशल गैदरिंग हम सेलिब्रेट करते हैं टूगेदर। ठीक है। लाइक सोशल फेयर्स में हमारा आएगा लाइक बैसाखी मेला जम्मू में होता है। देन उर्स फेस्टिवल हमारा श्राइन्स एट। देन आता है हमारा मेला पाट जो कि भद्रवाह में होता है, हैमिस फेस्टिवल हो गया। ये हमारा सोशल प्रैक्टिस एंड कम्युनिटी लाइफ में रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हेरिटेज साइट जो मैंने आपको बताई थी पहले थोड़ी, मुगल गार्डन्स हो गए हमारे। देन मर्तांड सन टेम्पल आ गया। देन ले पैलेस एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो तो चलो अभी ले में चला गया वो लद्दाख रीजन में। नेक्स्ट मॉडर्न कल्चर डेवलपमेंट्स क्या क्या है इसके लेटर हमारे जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, बट ट्रेडिशनली जो कल्चर प्रैक्टिस है वो हमारी क्या है कंटिन्यू चल रही है अभी भी। आर्ट एंड क्राफ्ट को रिवाइवल एफर्ट्स दिए जा रहे हैं लाइक स्टेट एंड सेंटर कल्चर एकेडमिक्स रन करिए स्कीम्स टू प्रिजर्व एंड प्रमोट फोक आर्ट्स लैंग्वेजेस एंड क्राफ्ट। ठीक। ये थे हमारा सारा टॉपिक जितने भी हमने अभी देखा कल्चर ऑफ जे एंड के। तो ये आप इसको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, देख लेना कौन कौन से टॉपिक मैंने इसमें डिस्कस किए। ठीक। नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे अभी वो देखेंगे वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू ऑफ कश्मीर का जो हमारा जे एंड के का वेदर है वो कैसा है। सबसे पहले जो डिफरेंस आ जाता है हमारा वेदर और क्लाइमेट का, वही हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। वेदर जो डिस्क्राइब करता है हमारा एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो एक स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम पे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। बट जो हमारा क्लाइमेट है वो एक एवरेज देता है हमारा दीज वेदर एलिमेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड अप्रॉक्सीमेट 30 to 35 ईयर्स, गिविंग ए ब्रॉडर रिलीजियस प्रोफाइल। ठीक है। ये वेदर आप मान सकते हो कि आपका जो डेली का जो एटमॉस्फेयर में कंडीशंस हो रही हैं वो आपको वेदर में आ जाएगा। बट जो क्लाइमेट है वो हमारा एक पूरा एक 30-35 साल का वो जो लेखा जोखा है वो हमारा इसमें कवर करता है। ठीक है। फिजिकल फीचर्स में क्या आ जाएगा, जे एंड के डिस्क्राइब करता है लैंडस्केप, आपको पता होगा
माउंटेन्स भी है, वैलीज भी है, प्लेन भी है, फॉरेस्ट भी है एंड कोल्ड डेजर्ट भी है। कॉजेज क्लाइमेट जो हमारा वेरी करता है फॉर रीजन टू रीजन, जैसे जैसे हमारा अल्टीट्यूड बढ़ता है वहाँ वहाँ पे हमारा क्लाइमेट भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, प्लेन्स में हमारा जो क्लाइमेट है लाइक सब ट्रॉपिकल कंडीशन रहती है, बट जो हमारा हाई अल्टीट्यूड वाला जो क्लाइमेट है वहाँ पे टुंड्रा टाइप क्लाइमेट रहता है। ठीक है, रीजनल क्लाइमेट जोन्स कौन कौन से हैं जे के? जम्मू प्लेन्स आ जाते हैं इसमें पहले, जम्मू प्लेन्स, जम्मू हिल्स, कश्मीर वैली, लद्दाख एंड अपर कश्मीर रीजन। ठीक, ये हमारा अलग अलग रीजन इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। और क्लाइमेट टाइप कौन कौन सी जाती है? जम्मू में हमारा मेनली सब ट्रॉपिकल मानसून रहता है टाइप क्लाइमेट, एंड जम्मू हिल्स में सिमिलर रहता है हमारा कश्मीर वैली, लाइक आपने देखा होगा हमारी जम्मू हिल्स में हमारे जैसे पत्नीटॉप आप चले जाओ। देन कश्मीर वैली वाला जो टेम्परेचर है वो हमारा मॉडरेट टू टेम्परेट और कॉन्टिनेंटल टाइप हमारा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसमें फीचर्स आप देख सकते हो, मॉडरेट समर रहती है, कोल्ड विंटर रहती है, हैवी स्नोफॉल होती है, मानसून इम्पैक्ट जो रहता है वो मिनिमल रहता है ड्यू टू वैली। ठीक है, और लद्दाख और अपर जो कश्मीर रीजन है वहाँ पे टुंड्रा टाइप क्लाइमेट रहता है, पोलर लाइक। इसमें एक्सट्रीम कोल्ड है, मैचेस लाइक साइबेरियन कंडीशंस। ठीक है, एज पर कोपन जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है हमारी। ठीक, ये देख लेना आप इसको रीजनल क्लाइमेट जोन्स में। ठीक है, जम्मू हिल्स में आपका मैक्सिमम जो टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, माइल्ड विंटर रहती है। नेक्स्ट है सी में हमारा सीजन कौन कौन से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। मेनली जो जे एंड के में हमारे सीजन है वो रहते हैं तीन मेन, समर, रेनी और विंटर जम्मू रीजन में। ठीक है, कश्मीर में जो है वो फोर क्लासिकल सीजन मिलते हैं हमें, स्प्रिंग मिलता है, समर मिलता है, ऑटम एंड विंटर। और एज पर लोकल जो कैलेंडर है हमारे, वो हमारे कितने हैं, हमने सिक्स इसमें सीजन बनाए हुए हैं, लाइक शिशु, फर्स्ट वन is शिशु एंड वांड एंड सोंथ एंड ग्रीष्म, हरुद एंड वोच। लाइक फर्स्ट वन इज हमारा एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड हमारा जो मंथ रहते हैं लाइक दिसंबर जनवरी। नेक्स्ट आता है वांड हमारा स्प्रिंग विंटर वाला। देन सोंथ हमारा आ जाता है स्प्रिंग सीजन। ग्रीष्म में गर्मियों का सीजन, एंड हरुद आ गया हमारा ऑटम सीजन, एंड वो आ गया हमारा लेट वाला। ठीक है, लेट पतझड़ का मौसम। नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे कुछ की वेदर फिनोमिनाज हमारे जो इम्पेक्ट करते हैं हमारे जे एंड के को, लाइक मानसून रेंज जो होती हैं जम्मू प्लेन्स में। अब ऑनसेट होती है ये फर्स्ट ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, मोस्टली जो रेनफॉल होता है बाय हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून से होता है। नेक्स्ट इसी में आता है हमारा वैली रेंज। वैली में जो रेंज होती है कश्मीर वैली में, वो हमें मेनली कहाँ से होती है, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और मैक्सिमम कब होता है हमारा, स्प्रिंग में, मार्च अप्रैल में। सेम हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आता है हमारा विंटर प्रेसिपिटेशन, जो विंटर में होती है स्नोफॉल, स्नो हाई रीजन ड्यू टू, वो भी हमारा किससे होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है, जो कि एक साइक्लोनिक सिस्टम है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। इसको हम कहीं और टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट आता है हमारा लोकल विंड्स एंड टर्म्स, कुछ लोकल विंड्स और उसकी टर्म्स क्या क्या है, लाइक लू। लू क्या होती है, हॉट डस्टी विंड जो कि जम्मू समर में चलती है, कॉमनली नॉर्थ इंडिया के प्लेन रीजन में ये चलती है। ठीक है, दादू जो है वो कोल्ड डिसेंडिंग विंड है फ्रॉम शिवालिक हिल्स एट नाइट में चलती है। आलमगीर जो है लोकल टर्म रिप्रेजेंट करती है फॉर विंटर रेन्स, मोस्टली फ्रॉम जो भी हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है और अफेक्ट करती है हमारी जो क्रॉप्स और लाइक रबी को। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्लाइमेट डिटेल्स। इसमें क्लाइमेट का मैंने थोड़ा सा इसमें कवर किया हुआ है कि जो हमारा जे का लैटिट्यूड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक कवर होता है। ठीक है, ये हमारा जो जे का जो पोर्शन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक कवर होता है, 32 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, मोस्टली ये हमारा किस में आता है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में आता है। रेनिएस्ट जो मंथ रहता है हमारा वो जुलाई में रहता है जम्मू में, और स्प्रिंग में रहता है कश्मीर वैली में। एक्सट्रीम वेदर जो हमारा समर रहता है जम्मू प्लेन्स में, माइल्ड विंटर्स जम्मू, एंड एक्सट्रीम विंटर विद हैवी स्नोफॉल इन अपर रीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट लिंक। इसमें थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस किया हुआ मैंने। मानसून जो रेन्स है वो क्रिटिकल है फॉर राइस एंड वीट कल्टीवेशन जम्मू प्लेन्स में। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर रेन बेनिफिट करती है हमारी कौन सी राबी क्रॉप को फॉर मस्टर्ड आल्सो एंड पीस। हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हमारे क्रॉप टाइप्स है, कौन सी क्रॉप्स है हमारी, कौन सा टाइम रहता है इनको उगाने का और हार्वेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है JNK की इकॉनमी की। एंगेजिंग ओवर 80% जो पॉपुलेशन है वो हमारी रूरल एरिया में रहती है। तो क्लाइमेट डाइवर्सिटी इनेबल करती है वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल प्लेन्स ऑफ जम्मू टू टेम्परेट वैली ऑफ कश्मीर एंड कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख आल्सो। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी रहती है हमारी, खरीफ जो कि समर्स में उगाते हैं हम, एंड रबी विंटर्स में, एंड जो इनके बीच का जो टाइम रहता है। खरीफ की जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर लाइक राइस, मेज, पल्सेस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट एंड टोबैको। ये उगाने का टाइम क्या रहता है इनका सही, मई टू जुलाई के बीच में, और हार्वेस्ट का टाइम रहता है सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, कौन कौन सी मेजर ग्रोइंग क्रॉप्स एरिया आपको, राइस जिसमें आपको पता है कश्मीर वैली में होता है सबसे ज़्यादा, और RS4 ऑफ जम्मू में। ठीक है, मेज़ हमारे वो कहाँ पे होती है, करेवा लैंड्स में, लाइक रजौरी, बारामूला एंड कुपवाड़ा में, जहाँ पे मक्की ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा कि रावी जो है विंटर। नेक्स्ट आता है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी जो विंटर में उगाई जाती है लाइक वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ऑयलसीड, पीज, फॉडर एंड ओट्स। और सोइंग टाइम क्या रहता है इनका, अक्टूबर टू दिसंबर, एंड हार्वेस्ट टाइम रहता है हमारा फेब टू अप्रैल के बीच का। ठीक है, इसमें आपको पता होगा वीट जो मैक्सिमम जम्मू में होती है, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, और बार्ले जो कहाँ पे होते हैं, लद्दाख और असम पोर्शन ऑफ जम्मू आल्सो। नेक्स्ट आती है हमारी जेद इंटरन क्रॉप, उसको लीफी एंड ट्यूबर वेजिटेबल जो हम इस पोर्शन में ग्रो, इस टाइम हम ग्रो करते हैं थ्रू इरिगेशन के थ्रू। कौन कौन सा सही टाइम रहता है इसका, मई, और कौन सा सही टाइम रहता है इसका, मार्च टू जून के बीच में, और हार्वेस्ट का रहता है जून जुलाई के। ठीक है, इंटेंसिवली नियर अर्बन एरियाज में और लाइक मार्जिन में हम इसको ज़्यादा उगाते हैं। पैडी मैंने आपको बता दिया, पैडी यहाँ राइस जो है एक स्टेपल फूड है, मेनली हमारा कश्मीर वैली जिसको राइस बोल ऑफ JNK बोलते हैं, आल्सो इन आरएसपुरा में भी, यहाँ पे हाई इसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। बीट जो मैंने बताई आपको, मेन ड्राबी क्रॉप है जम्मू प्लेन में, आल्सो ग्रोन इन कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, नेक्स्ट आपको मैंने एरिया कवर कर दिए हुए जो सारे। कैश एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हमारी इंपॉर्टेंट है, इसमें आ गया सेफ्रॉन। सेफ्रॉन जो है एक यूनिक एंड वैल्यूएबल ग्रोन अराउंड पैपोर इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, आल्सो JNK द इंडिया लार्जेस्ट सैफरन प्रोड्यूसर, जो हमारे इसमें सैफरन में है। ठीक है, एप्पल एंड फ्रूट्स में भी, फ्रूट कल्टीवेशन एप्पल जो मोस्टली हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, नोटेबली कश्मीर वैली में 60 to 70% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन होती है, along with pear, cherries, apricot, walnut, almond and strawberries. अदर कैश क्रॉप्स हमारी कौन सी आ गई, आलमंड आ गए, वालनट, प्लम्स, चेरीज, लेवेंडर एंड रोज कल्टीवेशन, गेनिंग अराउंड फॉर एसेंशियल ऑयल्स के लिए हम इनको भी उगा रहे हैं, लाइक आपने बोला का लेवेंडर के लिए। मेजर वेजिटेबल्स हमारी कौन कौन सी रहती है, ये आपको पता होनी चाहिए, रेडिश, टमाटो, ओकरा, कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पेनिश पीज, ये आप उगा सकते हो नियरली जो भी हमारे अर्बन सेंटर्स है और रिक्लेम्ड मार्शलैंड जो हमारे पास बची हुई है। ठीक है, और स्पेशल फीचर वाई रीजन मैंने आपको बता दिया, जो सारा कुछ आप इसमें शॉर्ट में आप इसको एक बारी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, कनाल इरिगेशन जो है वो हमारे JNK में मैक्सिमम होती है, जम्मू रीजन में 40% एरिया, एंड 60% जो कश्मीर है एश्योर्ड इरिगेशन है हमारे पास। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग कॉमन है बट डबल क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया विद बेटर वाटर अवेलेबिलिटी। बाकी शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस किए हुआ टिप्स के रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इसमें सॉइल्स। सॉइल्स आपको जैसे जैसे हमारे हिली एरिया, प्लेन टू हिली एरिया आप जाते हो,
तो हमारी जो सॉइल का कलर है वो हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। और सॉइल की जो टाइप है वो हमारी क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है। तो जे में आपको अलग अलग टाइप्स की जो सॉइल्स मिलती है वो हम इसके देखते हैं कि कौन कौन सी है। अलूवियल सॉइल, ब्राउन फॉरेस्ट, करेबा, माउंटेन मेडो एंड ओरजोलिक एंड रेड एंड येलो एंड लिथोसोल्स एंड स्लाइन अल्कली सॉइल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। और आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज। लाइक अलोबियल की हमारे जम्मू प्लेन्स में मिलती है, कठुआ फ्लड प्लेन्स ऑफ झेलम, चिनाब, रावी। एंड ब्रोम फॉरेस्ट कहाँ पे मिलती है, मिड हिल्स लाइक डोडा, उधमपुर, बारामूला। सिल्टन लोम टू क्ले, मॉडरेट अल्कलिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करेबा आ गई हमारी, सेंट्रल कश्मीर वैली में मिलती है, फाइन सिल्ट रहती है। देन माउंटेन मेडो, गुलमार्ग, पहलगाम वाले रीजन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाईली सैंडी लोम होता है एंड हाईली ऑर्गेनिक कंटेंट रहता है इसमें। ठीक है, होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी 50 to 60% रहती है इसकी। रेड एंड येलो साइल उधमपुर, कठुआ कोर्स स्ट्रक्चर रहता है इसका, 40% इसकी होल्डिंग कैपेसिटी रहती है वाटर। लिथोसोल्स हमारी स्टीप स्लोप्स में मिलती है, ग्रेवली होती है, लो मॉइस्चर कंटेंट इसमें होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, लिमिटेड कल्टीवेशन होती है यहाँ पे। सलाइन अल्कली जो है हमारी आरएसपुरा के प्लेन में मिलती है, रिक्वायर्ड जिप्सम अबेंडमेंट मीन्स की सॉइल रिक्लेमेशन की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सपोर्ट करता है राइस को एंड शुगर केन। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है रिवर्स एंड लेक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, तो इस पे आपने ज़्यादा फोकस देना है। जो जो इम्पोर्टेंट रिवर्स और लेक्स होगी वो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप मैप देख सकते हो यहाँ पे, और जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो रिवर्स होगी वो इसमें आपको दिख जाएगी। लाइक सबसे पहले आप जो लद्दाख रीजन की आप इंडस रिवर देख सकते हो यहाँ पे। देन जो हमारे जे की जो रिवर्स है मेन मेन वो है, फिर झेलम आ जाएगी, देन आपकी चिनाब आ जाएगी, देन रावी आ जाएगी। ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ठीक, देन आगे इनकी क्या है फर्दर ट्रिब्यूटरीज है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी है, आगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है हमारे कहाँ से, नियर मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है, वहाँ से हमारी ये निकलती है। देन ये एंटर करती है हमारे लद्दाख में नियर डेमचुक, और फ्लो करती है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इस डायरेक्शन में फ्लो करती है बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस में, और एग्जिस्ट करती है ये यूटी को इनटू पाकिस्तान। उसकी जो लेंथ है वो है अप्रॉक्सीमेट 3180 किलोमीटर। ठीक, जो इम्पोर्टेंट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, सूरू, श्योक, नुब्रा, जांस्कर, मारखा, जपोला, जो कि एक सब फर्दर ट्रिब्यूटरीज है लद्दाख में। ठीक है, जो आपने इम्पोर्टेंट इसको देख लेना। नुब्रा जो है वो हमारी साइचिन ग्लेशियर से निकलती है और मर्ज हो जाती है हमारी शोक रिवर के साथ। और जो शोक रिवर है वो ओरिजिनेट होती है रेमो ग्लेशियर से, देन जो ज्वाइन करती है इंदस को नियर स्कार्दू। ठीक है, जहाँ से हमारी इंडस रिवर आ रही है, देन हमारी नुब्रा, और जहाँ से शोक रिवर। ठीक, एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और इसकी, सूरू। ये भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि राइज होती है हमारी पेंजिला ग्लेशियर से, पेंसिला जो पास है वहाँ से भी, वो फ्लो करती है कारगिल टूवर्ड्स देन इंदस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो रिवर है वो है हमारी चनाब। चनाब जो रिवर है वो कहाँ से बनती है, चंद्रा रिवर और बागा रिवर को मिलके, जो हिमाचल में है, और देन ये जम्मू में एंटर करती है, और जम्मू से देन पाकिस्तान में। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी, मसूदर, नीरू, कलानाई, तावी, जो इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है इसकी लेंथ है 141 किलोमीटर, जो भद्रवाह से ओरिजिनेट होती है, देन जम्मू की तरफ चलती है, जम्मू से ये अखनूर की तरफ ये जाती है, देन बॉर्डर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी इंपॉर्टेंट झेलम रिवर सिस्टम। झेलम जो रिवर है वो हमारी ओरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग है जो अनंतनाग में, एट फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज के ऊपर, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और उसका जो कोर्स ऑफ फ्लो है इसका वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में थ्रू श्रीनगर, देन ये वुलर लेक से बारामूला की तरफ जाती है, देन पाकिस्तान की तरफ एंड में ये फ्लो करती है। इसकी जो वैली में लेंथ है वो है 177 किलोमीटर। ठीक, देन टोटल जो लेंथ है इसकी कंबाइंड मिला के वो है 7 to 5 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके इंपॉर्टेंट, जैसे नेविगेशन के लिए जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रही है इसकी। ठीक है, और साथ में क्या है, ये मेन कंट्रीब्यूटर फॉर कश्मीर इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर के लिए।
ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी है, लेफ्ट और राइट, राइट की कौन कौन सी लीडर रिवर है जो कि कलहोई ग्लेशियर से निकलती है, वो कहाँ पे है, पहलगाम में। ठीक है। वेरंगी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देन आपको एक दूध गंगा एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बाकी भी आपको इसको लर्न कर लेना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी, विशप, पोरू, नाला सिंध, इरिन एंड मोहम्मती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की देख लेना। एक रिवर कौन सी है और हमारी किशन गंगा। किशन गंगा को नीलम भी बोलते हैं। ओरिजिन इसका कहाँ पे है, गुरेज वैली में, जो कि क्रॉस करती है देन हमारी एलओसी को क्रॉस करके ज्वाइन करती है झेलम को पाकिस्तान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक रिवर देख लेना कृष्ण गंगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास रावी रिवर सिस्टम। रावी जो हमारी है वो ओरिजिनेट होती है कहाँ में, मुल्तान जो कांगड़ा में है हिमाचल प्रदेश में। कोर्स ऑफ फ्लो क्या है इसका, जे फ्लो करती है 80 किलोमीटर JNK में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, देन इनटू पंजाब पाकिस्तान। जो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, टोटल लेंथ इसकी 720 किलोमीटर और JNK में 80 किलोमीटर। ठीक। रोल क्या है इसका, फॉर्म्ड पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री बनाती है ये अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है। और ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है इसकी JNK में, उज्ज रिवर जो ओरिजिनेट होती है हमारे कैलाश कुंड से, जो कठुआ और सांबा में ये फ्लो करती है, ज्वाइन करती है देन रावी को। और कौन सी है, सेवा और मरखा, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में मेजर लेक कौन कौन सी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन लेक आती है वो आती है हमारी डल लेक। लोकेशन इसकी है श्रीनगर में। एरिया और डेप्थ इसका दिया हुआ है। एरिया जो है इसका कितना कवर करती है, 18 to 22 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट ये एरिया कवर करती है। और एवरेज डेप्थ जो इसकी है 1.4 मीटर। ठीक। मैक्सिमम है 20 फुट। और फीचर क्या क्या है इसके, अर्बन लेक है विद 4 बेसिन है इसके। 4 बेसिन कौन कौन से है, गारकीबल, लोकुत, बोध एंड नागिन। और इस पे एक फ्लोटिंग गार्डन भी है। ठीक है, फ्लोटिंग गार्डन रात हाउस बोट के लिए फेमस है, मुगल एरा पार्क्स के लिए फेमस टूरिज्म हब है ये। ठीक है, डल लेक। नेक्स्ट है वुलर लेक जो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका एरिया कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 189 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सीजनल फ्लो करती है और शैलो इसकी डेप्थ है। फीचर क्या है इसका, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन टेक्टोनिक ओरिजिन से ये बनी हुई है और फ्लड बफर फॉर झेलम। मीन्स कि ये क्या करती है, जब झेलम में बाढ़ आती है तो एज ए बफर जोन इसका एक्ट करती है। ठीक है। रिच इसकी बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स कि फिशेस और माइग्रेटिव बर्ड जहाँ पे आते रहते हैं। देन एक यहाँ पे क्या है, जाइना लैग आइलैंड है यहाँ पे। ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये भी देख लेना। नेक्स्ट लेक आती है हमारे पास नागिन लेक। जो लोकेशन इसकी क्या है, वेस्ट ऑफ डल लेक के ये वेस्ट में है। इसकी जो एवरेज डेप्थ है जो उसकी वो है हमारी, वो डीपर है देन डल लेक से। और एरिया इसका कम है 1.2 किलोमीटर स्क्वायर। इसको फीचर क्या है, इसको बोलते हैं हम, फेमस है हमारे इसके लिए, किसके लिए, हाउस बोट जोन के लिए। ठीक। देन जो इंपॉर्टेंट लेक है वो है मानसबल लेक। ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एरिया हमारा 11 किलोमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में है। और इसकी मैक्सिमम डेप्थ है वो है 13 मीटर की। और ये क्या है, डीपेस्ट कश्मीर की लेक भी है। ठीक है, मानसबल लेक। लोटस इसमें ब्लूम्स करते हैं। और की फीचर्स क्या है इसमें, फॉर ट्राउट फिशिंग के लिए ये फेमस है, ये देख लेना इसमें। देन नेक्स्ट लेक आती है हमारी शेषनाग जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। 1 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और हाई एल्टीट्यूड ये लेक है। हर्ट की शेप में ये हमारी क्या है, एक लेक है। और अमरनाथ यात्रा के रूट में भी ये आती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। नेक्स्ट जो लेक आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट वो है बिशानसर जो है गांधीवाल डिस्ट्रिक्ट में। इसको आप लेक ऑफ विष्णु भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन आती है टुलेन। टुलेन जो लेक है हमारी वो इंपॉर्टेंट है इसके ट्रैकिंग डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट लेक आ जाती है हमारी लद्दाख की, ट्यूसमोरी एंड पैंगोंग। ये आप देख लेना इसमें। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जाम फोकस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। रिवर का ओरिजिन और कोर्सेज आपको पता होने चाहिए। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है वो उसको आपको आइडिया होना चाहिए। देन फंक्शनल रोल क्या है इसका, मंस जैसे लाइक फ्लड कंट्रोल में हमारी हेल्पफुल कौन सी बुलर,
इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो काम आती हमारी हेल्पफुल है, रिवर झेलम और चिनाब, कौन कौन से डैम बने हुए इन पे वो एक देख लेना। ठीक है। नेविगेशन के लिए हमारी लेक कौन सी है, वो हिस्टोरिकली जो हमारी झेलम। देन लेक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, सीजनल वेरिएशन क्या रहती है इनमें पानी की, वो भी देख लेना इसमें। ठीक। कल्चरल सिग्निफिकेंस में आ जाएगा आपकी अमरनाथ यात्रा जो मारी होती है वहाँ पे, उस कौन सी लेक है वहाँ पे, वो आप इसमें पढ़ लेना। जिसका एक मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। सेम हमारे आगे आ जाएंगे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से हमारे, फर्स्ट वन इज द श्रीनगर, जो कि कैपिटल है JNK की, और इसको क्या बोलते हैं, वेनिस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं, फॉर इट्स लेक्स एंड वाटरवेज। ठीक है। लोकेटर वहाँ पे ये कश्मीर वैली में है, झेलम रिवर पे है। और मेजर अट्रैक्शन कौन कौन सी है इसमें, डल लेक आ गई आपकी, नागिन लेक आ गई, देन मुगल गार्डन्स आ गए, कौन कौन से, शालीमार बाग, चश्मा शाही, इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, जो कि एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। ब्लूमिंग कब होता है, ये अप्रैल मई में रहता है ये। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा शंकराचार्य टेम्पल, जो कि हिल टॉप टेम्पल है, ऑफरिंग पैनोरामिक वैली व्यू, जहाँ से हमारे पूरा व्यू दिखता है हमारे कश्मीर वैली का। देन परी महल, जो 7 टेरेस मुगल गार्डन बना हुआ है, कौन सी रेंज पे है, जबरन माउंटेन रेंज पे। ठीक है। देन हजरतबल मॉस्क्यू आ जाती है यहाँ पे। देन डचगम नेशनल पार्क है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट। ये हमारे श्रीनगर की मेन मेन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सेम आ जाती है हमारे आगे कौन सी, गुलमार्ग। गुलमार्ग को क्या बोलते हैं, मेडो ऑफ फ्लावर्स, एक हिल स्टेशन है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, इन द पीपलजार रेंज। और क्लाइमेट एंड सीजन कैसा रहता है, यहाँ पे कूल समर रहती है और हैवी स्नोफॉल होता है विंटर में, जो कि आइडियल रहता है हमारा स्कीइंग के लिए। मेजर अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, गुलमार्ग गंडोला। ठीक। देन अप्रवाद पीक है यहाँ पे, अल्पैथर लेक है यहाँ पे, सेवन स्प्रिंग्स है यहाँ पे, एंड कलिन मार्ग है यहाँ पे। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गुलमार्ग जो गोल्फ कोर्स है। ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड की हाईएस्ट 18 होल कोर्स है यहाँ पे। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1904 में, सेट अगेंस्ट स्नो क्लैड पीक्स में। ठीक। ये आप देख लेना इसमें। देन बायोस्फीयर रिजर्व 180 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विद हिमालयन ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, वेरियस एंड प्लीजेंट कल्चर साइट्स है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे मैरी चर्च, देन महारानी टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड है शिवा को, श्राइन ऑफ बाबा ऋषि। और थर्ड यहाँ पे आ जाता है हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम। ठीक है। इसको बोलते हैं वैली ऑफ शेफर्ड्स, गेट वे ऑफ अमरनाथ यात्रा इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। सेम इसमें है हमारा जो क्लाइमेट रहता है बेस्ट विजिट के लिए, वो है नवंबर, हैवी विंटर स्नोफॉल रहती है, मानसून जुलाई और सितंबर में रहते हैं। मेजर अट्रैक्शन क्या है जहाँ पे, हमारी बेताब वैली, औरू वैली, देन बेसारन जो कि मिनी स्विट्जरलैंड है, प्लेट्यू विद पाइन ग्रोव्स, हॉर्स राइड्स एंड कैंपिंग। देन टुलिन एंड शेषनाग लेक, जहाँ पे चंदनवाड़ी जो कि एक जगह है, अमरनाथ पिलग्रिम बेस कैंप है यहाँ पे। देन महाबलेश्वर टेम्पल है, जो एंशियंट शिवा टेम्पल है। देन पहलगाम गोल्फ कोर्स भी आ जाएगा जहाँ पे हमारा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक। ट्रोट फिशिंग होती है हमारी लेडर रिवर में, ये भी आप एक पॉइंट देख लेना। फोर्थ आ जाता है हमारे पास सोनमार्ग, इसको बोलते हैं मेड ऑफ गोल्ड, वो सिचुएटेड कहाँ पे है ये, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। क्लाइमेट क्या रहता है जहाँ पे, क्लाइमेट जो है मेनली एसेसिबल मई में और अक्टूबर में एसेसिबल रहता है। देन स्नो बाउंड विंटर रहती है इसमें भी, मानसून जुलाई और अगस्त में रहता है। और मेजर अट्रैक्शन कौन कौन से सोनमार्ग में यार हमारी, थजवास ग्लेशियर है यहाँ पे एक। ठीक है। एक ग्लेशियर यहाँ पे, थजवास, एंड जो जिला पास है, बालताल वैली है, गंगवल एंड नंगदोल लेक्स है यहाँ पे, कृष्णा सागर एंड सागर लेक है, और फिश पॉइंट जहाँ पे ट्रोट फिशिंग होती है। कौन सी रिवर से, सिंध रिवर। देन इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारे पास ले एंड लद्दाख का, इसको मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, आप जहाँ से देख लेना कौन कौन सा उसमें इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पंगाप, टीसो लेक, नुब्रा वैली, शांति स्तूपा, ले पैलेस, मैग्नेटिक हिल्स, टीसो मरीरी, देन तिक्से एंड स्पितु। ठीक है, मोनास्ट्री जो है।
जम्मू रीजन में भी सेम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारी, कौन कौन सी, लाइक फर्स्ट वन वैष्णो देवी श्राइन। ठीक है। कौन सी केव है, त्रिकुटा हिल्स में है ये। कितना ट्रैक करना पड़ता है, 12 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है कटरा से। ठीक। देन जहाँ पे क्या है, श्राइन है 3 नेचुरल पेंटिंग्स ऑफ महाकाली, महालक्ष्मी एंड महासरस्वती। ठीक है। एनुअल फुटफॉल कितना रहता है यहाँ पे, 10 मिलियन के करीब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे जम्मू में रघुनाथ टेम्पल्स आ जाते हैं। देन बहु फोर्ट एंड बागे बहु। देन मुबारक मंडी पैलेस। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है अमर महल पैलेस म्यूजियम, जो कि एक रेड स्टोन से बना हुआ है यूरोपियन स्टाइल में। ठीक है। गोल्डन थ्रोन ऑफ डोगरा महाराज का जहाँ पे है, हिमालयन आर्ट भी इसमें दिखती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे पत्नीटॉप एंड नत्थाटॉप, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है हमारा। ठीक। और मानसर एंड सुरिंसर लेक आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट जो हमारे क्या है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू रीजन में, वो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक। बाकी इसमें शॉर्ट में बताया हुआ है मैंने, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ठीक है। तो ये थे हमारा बेसिक जे एंड के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इसमें मैंने कवर किए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ जो टॉपिक रह गया है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, लाइक हमारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर कौन से है, इंपॉर्टेंट पासेस कौन से है, वो भी हम इसमें कोशिश करेंगे कवर करने की। ओके। थैंक यू।